सुन गे भैया दीदी सब बहिन सब अबै छै तू सब बस हिला डुला के चल जाय छी तो अबै छै तो 2-4 मिनट रुक जो सुन ले तब जाना। तो गाइस एक पिताजी के 2 बेटे थे। तो बड़ा बेटा के शादी हो गया था और छोटा वाला जो थे बेचारा कांच कुमार थे। तो माता पिता के कहनाम थे कि हमारा बड़ा बेटा के शादी भी हो गया, इतना अच्छा बहू भी मिल गया, तो छोटा बेटा के भी हम शादी कर देते हैं। माता पिता के तो बस खाली यही रहता है कि बच्चे बड़ा हो गया, थोड़ा 1 साल 2 साल कमा लिया, अब चलो इनका घर गृहस्थी जिम्मेदारी ये भी तो निभाए। अब वो बेचारा जो थे उनका पेरेंट्स बेचारा वो लड़का जो थे जो कोई बेचारा नहीं थे, थोड़ा धनवान थे, पैसे वाले थे। तो वो उनका जो उम्र थे 25 से 26 साल के थे और उसका शादी करा देते हैं एक 10 साल के बच्ची से साथ, 10 साल के लड़की के साथ। और वो लड़की के साथ जब शादी करा देते हैं जो अभी तक उनका बचपना भी नहीं गया था, बेचारी सब चीज के साथ खेलते घूरते मिलते, अपना जेठानी के भी उनका रिश्ते के बारे में पता नहीं थे कि किसको क्या कहा जाता है। अब ऐसे करके वो जो लड़का थे छोटा वाला बहुत ज्यादा दुखी होते कि ये लड़की कैसी है, ये तो खुद अभी बच्ची है, अब मैं भला उनके साथ कैसे वो सब सोच भी नहीं सकता। ऐसे करके वो लड़का डरता था उनके पास जाने के लिए। उनको कुछ भी चाहिए खाने के लिए तो बेचारी रोती कि हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, कुछ वस्त्र चाहिए तो भी रोती। जैसे एक बच्चा रोते हैं, एक बच्चा जिद किया करते हैं, वैसे ही वो भी लड़की भी किया करती। ये सब देख के वो बेचारा के इतना गुस्सा आते थे, लेकिन कभी कभी उनका मासूमियत भी देख के माफ कर देते थे। कभी कभी तो इनका मन करते थे कि हाँ हम जाते हैं उनके पास, थोड़ा किस करेंगे, थोड़ा कुछ कहने का कोशिश करूंगा अपने बारे में बताने का, लेकिन डर जाते थे कि ये बच्ची है, कहीं चिल्ला न दे, कहीं रो न दे, पूरा घर वाला कहीं जान न जाए। तो बेचारा खुद के अपने आप का पीछा कर लेते और रोक लेते थे। अब उनका घर में उनका भाई के जो थे बच्चे आते हैं जो कि बड़ा सुंदर एक बेटा होता है। ये देख के उनका पत्नी के भी, उस लड़की के 10 साल के लड़की के भी शौक लगते हैं कि देखो जब उनका बेटा के खिलाते थे बच्चे के तो लड़की के नहीं छूने देते कि तुम एक खुद बच्ची हो, हमारे बच्चे के कैसे तुम संभालोगे, नहीं तुम गिरा दोगे ऐसे वैसे। और लड़का के भी मन करते थे कि मेरा को भी बच्चा होता मैं भी खिलाता। लड़की के बहुत ज्यादा बच्चे से लगाव थे, प्यार थे, लेकिन उनका जो जेठानी थे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देते, नहीं लगाने देते थे दोनों पति पत्नी के। कहते अपना पत्नी के तो संभाल ही नहीं पाते हो, अभ्यास ही नहीं है, अब मेरे बच्चे के तुम कैसे संभालोगे। अब एक दिन जब पति आते हैं ड्यूटी से तो बेचारी खूब रो रही थी घर के किसी कोने में बैठ के। पति ने बोला कि पति ने देखा कि मेरी इतना प्यारी पत्नी रो कैसे रही है, पूछी कि सुनो तुम आज उदास लग रही हो, बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही हो। लड़की ने बोली कि देखिए मुझे अपना एक बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए लड़की के। लड़की बोली, पति ने बोला कि अच्छा तुम्हें बच्चा वाला सपना कब से आने लगा, कब से ये सब कब से चल रहा है तेरा दिमाग में। बच्चा अगर तुम्हें चाहिए तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा मोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। लड़की बोली ठीक है मैं बच्चे के लिए कष्ट उठा लूंगी, दर्द सह लूंगी, लेकिन बताओ कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मिर्ची खा लूं, तीखा लग गया। तो पति ने बोला कि देखो अगर तुम्हें बेबी चाहिए
तो हम तुम्हें जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, वैसे वैसे करना पड़ेगा। लड़की बोली, हाँ बाबा, तुम जैसे जैसे बोलोगे हम सब करेंगे। अब एक दिन गाइस वो लड़का क्या करते हैं, एक बहुत ही प्यारा नाइट खरीद के लाते हैं गुड नाइट में सोने के लिए। एक नाइटी जो कि नाइट में लोग पहन के सोते हैं। नाइटी खरीद के लाते हैं, अपना पत्नी के गिफ्ट करते। बोला देखो इसको पहन के। बोला हम नाइटी पहनेंगे तो हमें बच्चा हो जाएगा। बोला नहीं बाबा, तुम पहन के तो आओ सही। अब गाइस वो लड़की जाते हैं बाथरूम में, थोड़ी देर के बाद नाइटी पहन के निकलते हैं। पूरा बाल उल खोल के लड़का देखा, एकदम दीवाना हो गया कि सच में यार कितना सुंदर लगते हैं। मैं इन पे हमेशा अक्सर गुस्सा करता रहता हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। बोला चलो नाइटी आप पहन लिया, अब बेड पे सो जाओ।